So guys, after the planning, the next function of management, it is organizing. राइट। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि आपने ये पहले ये डिसाइड कर लिया है कि हम इस प्लान पे काम करने वाले हैं। प्लान हमारा ये है कि हमें 5% की सेल इंक्रीज़ की करनी है, हमें इस बार एडवर्टीज़मेंट में 10% का इन्वेस्टमेंट और करना है, हम मार्केटिंग के लिए नए टूल्स यूज़ करने वाले हैं और हम इस बार एक न्यू मशीनरी या न्यू टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करके प्रोडक्शन करेंगे। ये हमारे प्लान हैं कुल मिला के। मतलब एक प्लान तो वैसे सेल को इम्प्रूव करने का है, बड़ा प्लान, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए मेरे पास छोटे छोटे प्लान होंगे आगे के, जो मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरा करवाएंगे उसको, है ना। वो देखेंगे अपने आप की। वहाँ से तो ऑर्डर हो गया कि भैया 4% 5% की सेल इंक्रीज़ हो जानी चाहिए इस बार, ठीक है। अब वो कैसे होगी, वो डिपार्टमेंटल हेड जो है ना, मिडिल लेवल वाले, वो इसको डिसाइड करेंगे कि क्या करें कि 5% की सेल इंप्रूव हो जाए। समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ की जो बात है, हमारा प्लान बन चुका है। अब प्लान बन चुका है तो अब उसे ऑर्गेनाइज़ करने की बात आती है। ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब ये होता है कि हर एक मैनेजर को ये चाहिए कि जो भी वो एक्टिविटीज़ करने वाला है उसका एक स्ट्रक्चर बनाए वो, है ना। मतलब द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज़ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड इस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है कि कौन क्या काम करेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कौन क्या काम करने वाला है। सेटिंग अप organizational structure means how many departments and units are needed, how many designations or posts are needed in each department। कितने डिपार्टमेंट चाहिए, बनाने चाहिए हमें, कितनी यूनिट बनानी चाहिए, उनके अंदर कितनी डेजिग्नेशन मतलब कि पोस्ट होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। किस तरह से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाएगा अलग अलग डेजिग्नेशंस पे, अलग अलग पोजीशंस पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करना है, बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं है। बहुत सीरियसली आपको ये डिसाइड करना होता है, क्योंकि आपने एक डिपार्टमेंट को एक काम दिया है, एक एक्टिविटी करने को, पूरी करने को दी है। उसमें डेजिग्नेशंस से डिसाइड की हैं कि हाँ इतने लोग, इतने रिसोर्सेज, इतने एम्प्लॉयज़ मुझे चाहिए होंगे जो ये काम को पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करना ऑर्गेनाइजिंग होती है। डिपार्टमेंट्स बनाओ पहले, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर पोस्ट बनाओ, डेजिग्नेशंस बनाओ, मतलब कि पावर और ज़्यादा जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गई, राइट। उन पोस्ट को पूरा करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी, कैसे अथॉरिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन ऑथराइज्ड होगा उस काम को करने के लिए, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनती है किसी एक टास्क को पूरा करने में। ये सारा जो डिसाइडेशन है वो सीरियसली कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग करवाती है। मतलब कि जो मैनेजमेंट का ये सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, वो मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाता है प्लान का। प्लान जो है वो एक रिटन फॉर्म हो सकती है कि मान लो कि बहुत ही रूडली ऑनर कंपनी में आते हैं, वो कह देते हैं कि ठीक है 10% सेल इंक्रीज़ कर दो, अगली बात अगले साल करेंगे, हम जा रहे हैं कहीं और, मतलब वो कहीं के वॉटएवर, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ रखा है। उनके सीईओ दिमाग अपने खर्च करेंगे, अपने सिर के बाल उड़ाएंगे कि 10% की इंक्रीज़ कर देनी है ना, कॉस्ट इतनी कम हो जानी चाहिए और इतने एम्प्लॉयज़ को हटा दो, ये वाली मशीनरी हम ले आएंगे। ये सारे झगड़े जो हैं ये पूरी तरह से मचते हैं ऑर्गेनाइजिंग के में, मेनली ऑर्गेनाइजिंग में ही मचते हैं ये, ठीक है। और भी बहुत सारे कंडीशंस हो जाती हैं। तो वो सारी सिरदर्दी जो है वो दूसरे फंक्शन की है कि प्लान बन चुका है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेन काम शुरू अब होना है। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि मुझे इतने डिपार्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे उसके अंदर, इन एम्प्लॉयज़ की ये अथॉरिटी होगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब एम्प्लॉय चाहिए तो उसमें ऐसा ही नहीं है कि कोई लड़का एक लड़की जो है वो MBA करके कॉलेज से अभी अभी आया और इसे बना दो मैनेजर,
है ना, ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, हमें बाहर से भी लेने होते हैं, एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ भी चाहिए होंगे। कोई एक प्लान बड़ा है तो उसमें हमें लगातार रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारे ही एम्प्लॉयज़ हैं, फिर उन्हें ही हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़ पे। मतलब ऐसा नहीं है कोई नया काम शुरू हो रहा है, ये चल रहा है लगातार काम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, डिपार्टमेंट कितने चाहिए, मुझे एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, और वो एम्प्लॉयज़ जो हैं उतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, वो उनको अथॉरिटी दी जा रही है तो वो उतने स्किलफुल होने चाहिए जिससे कि वो उसको पूरा कर सकेंगे, राइट। तो ये सिस्टम या जो ये फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये काफ़ी हद तक एक बेस बनाकर तैयार कर देता है प्लान को, वो रियल में खड़ा कर देता है। अब ये प्लान का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, अब इस प्लान के स्ट्रक्चर के ऊपर आपको एम्प्लॉयज़ बिठाने हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कौन, कहाँ से कितनी ज़रूरत है, कहाँ पर है, वो सारी डिसाइडेशन जो देखेगा वो देखेगा स्टाफिंग, जो नेक्स्ट है इससे, राइट। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग, राइट। थैंक यू।